हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग करण से होती है। करण पुलिस स्टेशन में आया हुआ था। वो बता रहा था कि पीटर का फ़ोन उसके हाथ में था, लेकिन किसी ने पीछे से वार करके पीटर का फ़ोन छीन लिया है। ऑफिसर बताते हैं कि दा को सिर्फ अभी बेल मिली है, अगर फ़ोन नहीं मिला तो शायद वो जेल में फिर से वापस आ सकती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और अपने बॉस को पीटर का फ़ोन देते हुए बताता है कि दा का केस सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, दा बेकसूर साबित हो गई है क्योंकि पीटर का फ़ोन हमें मिल गया है। करण देख करके परेशान था कि किसने दिया है। जब बाहर जाता है तब उसे मालूम पड़ता है कि ये फ़ोन देने वाला कोई और नहीं बल्कि थीप है। वो थीप पर गुस्सा करता और उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन थीप उसकी कहाँ सुनने वाला। वो फ़ौरन 9-2-11 हो जाता है। करण परेशान हो जाता है। अगली सीन में दिखाया जाता है क्वान और थी को। दोनों अब कंट्री छोड़ करके भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। आफ्टर उनके पास 20 मिलियन जो आ गए थे, लेकिन पुलिस उन्हें फॉलो कर रही होती है क्योंकि पुलिस को अब पूरा सबूत मिल गया था कि इन्हों दोनों ने पीटर को मारा है और साथ ही इल्ज़ाम दा पर लगाया है। ऑफिसर उन दोनों को सरेंडर करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन थी कहाँ मानने वाला। वो सडनली गन निकाल लेता है और ऑफिसर्स पर ही फायर करने लगता है और अच्छा मौका पा करके यहाँ पर थी और क्वान दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब दोनों अपनी जान बचा करके भाग रहे होते हैं और पुलिस उन्हें फॉलो कर रही होती है। थी ऑफिसर्स पर फायर कर रहा होता है, पीछे से करण आकर के उसकी अच्छी खासी पिटाई करता है और उसके हाथ से गन भी फेंक देता है, लेकिन सडनली वो गन क्वान के पास चली जाती है। क्वान वो गन उठा लेती है और करण को धमकी देने लगती है, देखो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ हमें किसी भी तरह से यहाँ से जाने दो, मैं किसी भी कंडीशन में जेल में नहीं जाना चाहती हूँ। जिस पर करण कहता है, क्वान पागल मत बनो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, तुम्हें वैसे भी पुलिस किसी न किसी तरह से पकड़ ही लेगी, बेटर रहेगा तुम अपने आप को खुद ही सरेंडर कर दो। इसके लिए क्वान बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। यहाँ पर दिखाया जाता है थी क्वान को फोर्स कर रहा होता है कि वो जितनी जल्दी हो सके करण को शूट करे, अदरवाइज हो सकता है वो दोनों फंस जाएं। और क्वान वैसे ही करती है, वो करण को शूट कर देती है। वो 2 से 3 गोलियां मारती है, जिसकी वजह से करण सडनली वहीं पर बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। अब ये देख करके क्वान एकदम पागल हो जाती है। जिससे वो प्यार करती थी इतना ज़्यादा, उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, आज अपने हाथों से उसने उसे खुद ही मार दिया है। वो रोने लगती है और पीछे से थी भाग जाता है। क्वान वहीं पर रो रही होती है करण के सामने। पुलिस सही टाइम पर आ जाती है और क्वान को वहाँ पर पकड़ लेती है। क्वान को अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है, लेकिन इसे अभी भी करण की फिक्र हो रही थी। पुलिस करण को उठाती है। अब दिखाया जाता है करण बिल्कुल ठीक ठाक है, सही सलामत है, क्योंकि उसने बुलेट जैकेट प्रूफ जो पहन रखा था। इसी वजह से गोली लगने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है थी जैसे तैसे करके अपनी जान बचा करके भागता है। रास्ते में मानती मिलती है जो उसकी हेल्प करती है। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है थी और मानती एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, लेकिन अब यहाँ पर मानती को मालूम पड़ता है कि थी उसे धोखा दे रहा है। इसी वजह से वो उसे कहती है, मुझे मालूम है तुम्हारे बैग में बहुत सारा अमाउंट है, बस वो अमाउंट मुझे दो और बाकी ये प्यार का नाटक तो किसी और से करना। प्यार का नाटक मुझसे करते हो और साथ किसी और का दे रहे हो। यहाँ से तुमने और क्वान ने भागने की प्लानिंग की थी, वो भी मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ करके, फिर तुम मेरे किस लायक हो। बस मैं इतना चाहती हूँ, ये पैसों से भरा हुआ बैग मुझे दो, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है इसमें पैसे हैं, अगर जान पा रही है तो। और आधे रास्ते में ही थी को वो कार से बाहर कर देती है और खुद सारा का सारा अमाउंट लेकर के अगली सीन में वो थिप के पास पहुँचती है। थिप उसका वेट कर रहा होता है और उसके आने पर कहता है, काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तुम पूरे 1 घंटा लेट हो, इतनी देर कहाँ लगी। खैर छोड़ो, मुझे मेरा अमाउंट दो, तुमने जैसे कहा था मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तो इसी वजह से मुझे मेरा अमाउंट चाहिए। जिस पर यहाँ पर मानती अमाउंट देने से मना करी होती है। थिप उसे कहता है, इतना तो सोचना भी मत कि ये सारा अमाउंट तुम अकेले हड़प सकती हो, इसमें मेरा भी हिस्सा है, मैंने तुम्हारा काम किया तो इसी वजह से मुझे भी अमाउंट चाहिए। जिस पर मानती थिप को बता देती है, जिस पैसों के लिए हमने इतनी मगजमारी की जाकर के चेक करो। जब थिप देखता है तो सारे के सारे पैसे नकली रहते हैं। अब यहाँ पर मानती उस पर ही भड़क जाती है, तुम्हारी मदर इन लॉ कितनी ज़्यादा शार्प माइंडेड है ना, बताओ, सांप भी भर गया और लाठी भी नहीं टूटी, उसने तो 1 रुपया भी नहीं दिया, सारा का सारा अमाउंट नकली है। ओह शिट, अब क्या होएगा थिप तुम्हारी लाइफ में, न तुम्हारी लाइफ में नापा रह गई और ना ही दार रह गई। अब तुम्हारा क्या होएगा, तुम तो न घर के रहे न घाट के रहे, दोनों लड़कियों से हाथ धो बैठे। और अगर कहीं मेरा नाम तुमने लेने की कोशिश की, मैं तो साफ कह दूंगी कि थिप ने मुझे फोर्स किया था, इसी वजह से मजबूरी में मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि जान बहुत ज़्यादा प्यारी थी ना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है।
थिप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मानती से कहता है, इतनी आसानी से कहाँ तुम जा सकती हो, और ये कहकर सडनली उसे बेड पर पटक देता है और उसके साथ खूब मारपीट करता है। जिस पर मानती उसे कहती है, अगर मेरी मॉम को मालूम पड़ा तो वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाती, थिप उसके पेट में पंच मारता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो भाग नहीं पा रही थी। अगले सीन में दा को दिखाया जाता है। उससे मिलने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड आई हुए रहते हैं। जैन यहाँ पर दा से कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली पीटर का केस, जो तुम्हारे सर पर इल्ज़ाम लगा था कि तुमने उसका मर्डर किया और पता नहीं लोगों ने तुम्हारे बारे में कैसे कैसे कमेंट किए, चलो फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है। और एक ना एक दिन देखना, कंपनी भी तुम्हारे नाम ज़रूर हो जाएगी। तुम्हारे नाम क्या, लोगों ने धोखे से उसे अपना बना लिया है, लेकिन कब तक बना के रखेंगे? सारी चीज़ें तो ओरिजिनल ओनर के पास तो आकर रहेगी। जैन इस वजह से ये सब कह रही होती है क्योंकि नापा की मोम वहीं पर खड़ी थी। वो अच्छा खासा उन्हें सुना रही होती है कि कोई कुछ भी करे, दा के साथ तो अच्छा हुआ है। नापा की मोम को गुस्सा आता है। वो जैन को कुछ बोल पाती, जिस पर दा रियलाइज़ करवाती है कि इस वक्त वो उसके घर में, मानो ऑफिस उसने हड़प लिया है, लेकिन आज भी ये घर दा के नाम पर है और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी इस घर में उल्टी सीधी हरकत करेगा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और स्पेशली अगर कोई उसके फ्रेंड के साथ कुछ भी बदतमीज़ी करेगा तो। जिस पर जैन को अच्छा मौका मिल जाता है। वो नापा की मॉम को और ज़्यादा टीज करती है। अगले सीन में मानती को दिखाया जाता है। बेचारी के साथ वो सब हो चुका था जो कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ पर थिप उसे कहता है, अगर तुम्हें मेरी सर्विस अच्छी लगी होगी तो नेक्स्ट टाइम मुझे तुम बुला सकती हो। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो बदले में कुछ ना कुछ तो तुम्हारे साथ करना था। वो यही कह के तो चला जाता है, लेकिन मानती, उसकी लाइफ तो पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुकी थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, थिप सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लेकर रहूंगी। नापा की मॉम जैन की बातें सुनने के बाद एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और ऑफिस में आकर के सारे सामान को तोड़ फोड़ रही होती है। सामने नापा भी आ चुकी थी। अब नापा को लगने वाला था, जिसकी वजह से उसकी मॉम डर जाती है। वो दौड़ते हुए नापा के पास आने लगती है और नापा की केयरिंग करने लगती है। मेरी बच्ची, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना, तुम ठीक तो हो ना? अब यहाँ पर नापा को दिखाया जाता है। क्रिट का इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार पा करके अब नापा बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसे बात बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था और उसकी पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम भी फिनिश हो चुकी थी। और थिप का तो उसके दिल और दिमाग में दूर दूर तक कहीं पर नाम और निशान नहीं था। वो अपनी मॉम को भी समझाने की कोशिश कर रही होती है कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, ऐसे तो आपके दुश्मन बढ़ते जाएंगे। जिस पर नापा की मॉम उससे कहने लगती है, मैं तुम्हें हर वो चीज़ देना चाहती हूँ जो किसी टाइम में दाग के पास थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के पास सब चीज़ें रहे, लोग उससे जले। जिस पर नापा कहती है, बट मॉम, मैं ऐसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है जैन दा से कहती है, तो तुमने क्या डिसाइड किया? कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन बनना चाहिए, तो क्या पार्टी करने के लिए चले? जिस पर दा मना कर देती है, नहीं नहीं, मैं पार्टी करने के लिए बिल्कुल भी बाहर जाने की मूड में नहीं हूँ, मैं घर पर रह करके इंजॉयमेंट कर लूँगी। जैन हंसते हुए दा से कहती है, ओह अच्छा, तो इसका मतलब तुम करण के साथ टाइम स्पेंड करने वाली हो? दा कहती है, ऐसा नहीं है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिस पर जैन कहने लगती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। नेक्स्ट सीन में दा को दिखाया जाता है। जब वो बाहर आती है तो करण उसके लिए सरप्राइज़ लेकर के खड़ा हुआ था। वो उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर आया हुआ था। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि पीटर के केस से वो बाहर आ चुकी है और उसके ऊपर जितना भी इल्ज़ाम लगा था सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। इस खुशी में वो उसे सेलिब्रेट करने के लिए दा के पास आया हुआ था, लेकिन दा अभी भी गुस्से में थी। वो करण से सही तरीके से बात नहीं कर रही होती है। वो करण को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, मुझे तुम्हारी सेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना सेलिब्रेशन खुद कर सकती हूँ, जाओ यहाँ से। करण से पकड़ लेता टाइटली, ये तुम क्या कह रही हो? सेलिब्रेशन तो बनता है, आफ्टर ऑल हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना। जिस पर दा उसे एक थप्पड़ जड़ देती है, ये कहते हुए कि तुमने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी ना मुझे जानबूझ कर के जेल में भेजने के लिए। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना। अगर सही टाइम पर थिप आ करके उस फ़ोन को नहीं देता तो शायद आज मैं जेल में होती, क्योंकि थिप ने मुझे बता दिया था कि किस तरह पीटर का फ़ोन मिलने के बाद तुम उसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे कुआन के साथ मिल करके, लेकिन सही टाइम पर थिप ने उस फ़ोन को पुलिस स्टेशन में सबमिट करके मेरी जान बचाई और मुझे पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला। तो किसके हिसाब से तुम यहाँ पर सेलिब्रेशन करने के लिए आए हो? प्लीज़ क्यों नहीं मेरी ज़िंदगी से निकल जाते हो? मैं मेरी लाइफ में और ज़्यादा सीन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स दो। ऑलरेडी तुमने और मैंने डिवोर्स पेपर पे तो पहले ही साइन कर दिया था, बस उसे रजिस्टर करवाना बाकी है। मुझे जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर करवा कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों जब तुम मुझे डार्लिंग बोलते हो ना मेरा दम घुटता है। करण बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा करूँगा, 10 बजे आ जाना, हम रजिस्टर्ड ऑफिस में मिलेंगे और वहीं पर हमारा डिवोर्स फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर थिप को दिखाया जाता है, वो अपनी प्लानिंग में फाइनली कामयाब हो जाता है। दा रो रही होती है, वो उसे शांत करवाता है, अब किस बात का रोना, तुम्हारी लाइफ से इतनी बड़ी मुसीबत जा रही है, तुम्हें तो सेलिब्रेशन करना चाहिए।
यहाँ पर दा पूरी तरीके से थिप की ही बातें सुन रही होती है, ये जानते हुए कि थिप ने उसके साथ गलत किया, लेकिन अभी भी थिप उसे सही लग रहा था और करण गलत लग रहा था। थिप उसे हर तरह से भड़काने की कोशिश कर रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उसे करण से डिवोर्स ले लेना चाहिए और डिवोर्स पर रजिस्ट्रेशन भी हो जाना चाहिए। और ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। करण पूरी रात सो नहीं पाता, उसे दा की बातें बस याद आती जाती है कि दा ने आखिर ये सब कैसे कह दिया। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन करण के लिए नामुमकिन। जैन एक बार फिर से दा को समझा रही होती है कि वो करण के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि करण सच में उससे प्यार करता है। उसे अच्छे और बुरे की फ़र्क क्यों नहीं है। तभी घर में चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। दा अंदर जाती है तो देखती है एक बार फिर से नापा और मानती के बीच में फाइटिंग स्टार्ट रहती है। मानती अपनी मॉम की तरफ से नापा की मॉम को ब्लेम दे रही होती है कि तुम्हारी मॉम कितनी ज़्यादा चीटर है, उन्होंने चीटिंग करके कंपनी पूरे नाम करवा ली अपनी, और यहाँ पर तुम आई हो ये जताने के लिए कि तुम उस कंपनी की ओनर हो। चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। नापा अब पहले से नॉर्मल हो चुकी थी, उसे उतना गुस्सा भी नहीं आ रहा था। दा जहाँ पहले रिश्तों की बिल्कुल भी कदर नहीं करती थी, वहीं अब दा की लाइफ में रिश्तों की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस हो गई थी। वो अपने घर को समेट करके रखना चाहती थी। वो लोग कैसे भी थे, इस वक्त वो उनकी फैमिली में इन्वॉल्व थे। इसी वजह से दा हर किसी के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाह रही थी, और सबसे पहले उसने नापा की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था। वो नापा को समझाने की कोशिश कर रही होती है। नापा दा को देखती है और उसे कहती है, तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरी लाइफ में जो कुछ भी किया, क्या मुझे मालूम नहीं है कि इस तरह किरट के साथ मिल करके तुमने मेरी लाइफ को एकदम नॉर्मल कर दिया। करण अपसेट बैठा हुआ था। तवत उसके पास कॉल करता है और कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया कि किसने पैसों के साथ हेरा फेरी की थी, सील को किसने चुराया था। बस तुम जितनी जल्दी हो सको मेरे बताए हुए लोकेशन पर पहुँच जाओ। अगली सीन में दिखाया जाता है दा को, जो रजिस्टर्ड ऑफिस 10 बजे तो पहुँच जाती है जैसे कि करण ने कहा था। अब वो यहाँ पर जैन के साथ आई हुई थी, लेकिन अभी तक करण ऑफिस नहीं पहुँचा हुआ था। जिस पर जैन कहती है, मुझे तो लग रहा है करण तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाह रहा है, इसी वजह से तो देखो वो अभी तक यहाँ पर आया हुआ नहीं है। जिस पर दा कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, करण आएगा। यहाँ पर तवत को दिखाया जाता है, वो किसी पर नज़र रखे हुए था और बस करण के आने का वेट कर रहा होता है। करण जैसे आता तवत कहता है, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, एक्चुअली हमारी कंपनी की एक एम्प्लॉय ने ये सब किया है, उसके घर सामने, चलो चलकर उसे पूछ लेते हैं। वो लोग जब अंदर जाते हैं तो सीन तो कुछ और ही चल रहा होता है। थिप को पहले से आइडिया हो जाता है, वो एम्प्लॉय को मार देने की धमकी दे रहा होता है, और इसके साथ में मानती भी आई हुई थी, वो भी उसके साथ मिली हुई थी। दोनों एक साथ मिल करके उस एम्प्लॉय को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिस पर वो रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए, मुझसे ये ज़बरदस्ती करवाया गया था, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मुझे किसी भी तरह पालना है, मैंने बस इसी वजह से ये सब किया, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं करती। जिस पर थिप कहता है, इसी वजह से तो तुम्हें जान से जाना पड़ेगा, नाइफ दिखाते हुए वो उसे हर्ट करने वाला रहता है, लेकिन करण आ जाता है। वो थिप से कहता है, तुम्हारी पूरी ऑडियो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया मैंने, वो भी तुम्हारी वीडियो के साथ, पुलिस में ये दिखाने पर काफ़ी अच्छे से काम हो जाएगा और तुम जेल में चले जाओगे। थिप अपने आप को बचाने के चक्कर में एम्प्लॉय को निशाना बना लेता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन साइको थिप को रोकने के लिए करण और तवत उसके रास्ते में आ जाते हैं। एम्प्लॉय को पुश करके थिप मानती के साथ वहाँ से अपनी जान बचा करके भागने लगता है, लेकिन आगे चल करके मानती और थिप दोनों पकड़े जाते हैं। करण एक साइड से रहता है, तवत दूसरी साइड से रहता है। तवत बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान था अपनी ही बहन को एक ऐसे बंदे के साथ उसका सपोर्ट करते हुए देख करके, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट यहाँ पर मानती को दिखाया जाता है, वो पूरा का पूरा इल्ज़ाम थिप के सर पर रख देती है कि थिप के फोर्स करने की वजह से मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा। जिस पर थिप भी उसका भांडा खोल देता है कि ये किसी मजबूरी में आ करके इसने मेरा सपोर्ट नहीं किया, ये दा को बर्बाद करना चाह रही थी, इसी वजह से तो इसने मेरा सपोर्ट किया। अब यहाँ पर मानती भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और तवत के सामने पूरी सच्चाई उगल देती है कि हाँ थिप सही कह रहा है, मैं दा से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, उसे बर्बाद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। हाँ, मैंने ही उस सेल को चुराने में थिप की मदद की थी, उस सेल को चुराया मैंने और सारा का सारा अमाउंट करण के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का काम भी मेरा है। उस एम्प्लॉय ने तो बस ज़रा सा काम को इधर से उधर किया था, बाकी तो उसकी बॉस तो मैं ही थी ना। थिप नोटिस करता है कि करण और तवत दोनों मानती की बातों में लगे हुए हैं। अच्छा मौका पा करके वो उन पर अटैक करके वहाँ से जैसे तैसे करके अपनी जान बचा करके भागता है। मानती भी उसके पीछे भागती है, जिसे देख करके तवत को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो मानती को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोक पाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है, थिप और मानती एक साथ दोनों भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में थिप मानती को उसकी औकात दिखा देता है, उसे थप्पड़ जड़ देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है।